नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए। वीडियो आपको 100% समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इससे पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे संवेग क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि संतुलित बल क्या होता है, यानी कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। कह सकते हैं बैलेंस फोर्स या इक्वल फोर्स बात बराबर है। बैलेंस फोर्स या इक्वल फोर्स कह सकते हैं, लेकिन कहने का सेंस है कि आप गौर से समझिए कि बैलेंस फोर्स और इक्वल फोर्स कैसे हम कह सकते हैं, और बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल क्या होता है। हमने अपन घर जब ढलैया करवाते हैं तो जो मिस्त्री होता है, जो वर्कर होता है, वो पटरा लिया के छत पर ठोकता है, यानी ढालने के लिए ठोकता है, और नीचे से बांस लगा लगा के सब पटरा को बैलेंस कर देता है। यानी सबको ऐसा मतलब इस कंडीशन में ला के खड़ा कर देता है कि वो अपने से भड़के ना, यानी हमेशा दोनों सिरा पर जो है वो इक्वल फोर्स लगा देता है। और नहीं तो अगर एक साइड ज़्यादा फोर्स लगा देगा और एक साइड कम फोर्स लगा देगा तो ऊपर से जो पटरा है वो गिर जाएगा। कैसे कहने का सेंस है कि आप गौर से समझिए कि अगर हम दोनों साइड से अगर बैलेंस फोर्स लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि अपना हाथ दोनों को पकड़िए, अगर दोनों साइड से आप खींचना चाह रहे हैं तो दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा के खींचिए तो नहीं खींचा पाएगा। अगर एक साइड से आप ज़्यादा फोर्स और दूसरे साइड से आप कम फोर्स लगा के खींचिएगा तो आपका हाथ भी खिंचा जाएगा। कहने का सेंस है कि एक मोटा आदमी को, एक पतला आदमी को रस्सी धरा दीजिए, और मोटा आदमी अगर ज़्यादा फोर्स लगा के खींच देगा तो पतला आदमी के हाथ से जो रस्सी है वो छूट जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि भैंस को जब हम लोग पकड़ते हैं, भैंस को बांधते हैं या गाय को भी, तो भैंस के सामने हम लोग का बल जो है कम है, हम लोग पगहा को उसको पकड़े हुए रहते हैं। अब भैंस जो है बड़ियारी धार के खींच देता है तो हम लोग से हाथ से रस्सी उसका छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? वहाँ पे संतुलित बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि बल जो भैंस जो है हम सबसे ज़्यादा बल लगा देता है। तो आई होप कि इस बात को आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का सेंस है कि अगर दोनों पार्टी से आदमी, यानी हम भी और आप भी दम बराबर बरियार हैं, यानी मेरी जितना ताकत आपको भी है, तो यहाँ पे संतुलित बल लगा देंगे हम लोग, यानी इक्वल फोर्स लगा देंगे हम। लेकिन अगर आपसे हम मजबूत हैं तो आप भी रस्सी पकड़िएगा, हम भी रस्सी को पकड़ेंगे, तो आपके हाथ से रस्सी को खींच कर हम छुड़ा देंगे, यानी मेरे पास फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे हम बैलेंस फोर्स को लगने नहीं देंगे। तो इस बात को यहाँ से देखिए कि दोनों व्यक्ति रस्सी पकड़े हुए हैं। ये सब पहले बात आपको हम बता दिए हैं, ये सब बात देखने की ज़रूरत नहीं है। संवेग सुबह ही बता दिए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे संतुलित बल का डिफिनेशन है, शून्य परिणामी बल को संतुलित बल कहते हैं। यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में शून्य होना चाहिए। अगर रिजल्ट शून्य नहीं होगा, आप ज़्यादा बल लगा दीजिएगा तो रस्सी हमारे हाथ से छूट जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे फोर्स जो है वो शून्य लगना चाहिए। ओकरा ना फीलिंग होना चाहिए कि हमारे यहाँ फोर्स लग रहा है। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे बल जो है शून्य लगना चाहिए, वहाँ उसको उस पॉइंट को नहीं लगना चाहिए कि हम मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। अगर इसके साइड माने इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, अगर इधर ज़्यादा लग जाएगा तो इधर झुक जाएगा, और इधर ज़्यादा लग जाएगा तो इधर झुक जाएगा। अगर यहाँ 500 के जगह पर आप 1000 भी रखना चाहते हैं, 2000 भी रखना चाहते हैं, 4000 भी रखना चाहते हैं, तो इधरों 4000 रखिए और इधर भी 4000 रखिए। अगर 6000 रखना चाहते हैं तो इधर भी 6000 रखिए और इधर भी 6000 रखिए। कहने का सेंस है कि बैलेंस तभी हो सकता है जब दोनों सिरों पर, यानी दोनों साइड पर, दोनों पट्टी फोर्स जो है इक्वल रहेगा। ये फिगर में आप देखिए कि दोनों रस्सी को खींच रहा है, लेकिन कोई किधरों खींच नहीं पा रहा है। यानी दोनों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बराबर बराबर मजबूत है, यानी दोनों के पास बराबर काबू है। यानी फोर्स न ई ज़्यादा लगा पा रहा है न ई ज़्यादा लगा रहा है, और बीच में जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स वो जीरो लग रहा है, यानी बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस संतुलित बल है। संतुलित बल कहने का सेंस होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी जो बीच में बल लग रहा है वो बराबर है। आप फिर से एक बार समझिए कि दो आदमी को हम रस्सी पकड़वा के खिंचवा रहे हैं।
अगर इसमें कोई एक बरियार होगा तो अपने साइड दूसरे व्यक्ति को खींच लेगा। जैसे आप गांव में पहले देखे होंगे, सिक्कड़ चोर खेल खेलता था सब, शायद पकड़ पकड़ के दोनों पट्टी से। तो आप जिधर से खींचना चाह रहे हैं उधर से, उधर का व्यक्ति अगर मजबूत है तो दूसरे साइड के व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन दोनों साइड का व्यक्ति जो है समान मजबूत है, यानी दोनों लोग के पास इक्वल बल है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है बीच में जीरो लगेगा। और इस कंडीशन में यहाँ पे जो फोर्स होगा वो संतुलित संतुलित फोर्स होगा, यानी कि बैलेंस फोर्स होगा। तो आप समझे होंगे कि बैलेंस फोर्स क्या है। बैलेंस फोर्स कहने का मतलब है कि दोनों पट्टी से सीधा सीधी समझिए, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है दोनों पट्टी से बराबर बल लग रहा है, बस। न एक दिन ज्यादा लग रहा है, ना दूसरा दिन ज्यादा लग रहा है, दोनों पट्टी से बल जो है बराबर लग रहा है। इस बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर के हेल्प से समझ लीजिए कि यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है, यानी दोनों साइड 5500 है। 5500 नहीं मेरे दोस्त, कहने से 500, अब 5500 सुन गए, यानी यहाँ भी 500 है और यहाँ भी 500 है। यानी जब दोनों साइड 500 500 है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि इधर 700 जैसे रखे इधर टूट गया। हाँ, अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं आप। देखिए अभी फिक्स यहाँ पे अभी दोनों देखिए 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 खसक गया। देखिए फिर से देखिए आप, अभी 700 इधर लगा दिए तो इधर झुक गया, और इधर 500 मतलब लगा हुआ था तो उठ गया। कहने का सेंस है कि जिधर बल ज्यादा लगे अभी बराबर है, देखिए झुक गया। फिर से एक बार दिखाते हैं आपको, देखिए अभी बराबर है ना, देखिए झुक गया। क्या है झुक गया कि पहले 500 था, यानी जब 500 था तब बल बराबर लग रहा था तो बैलेंस में था। लेकिन जैसे ही एक साइड ज्यादा लगा दिए तो उधर झुक गया, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। और यहाँ पे यह जो फोर्स दिख रहा है ये आपको दिख रहा है बैलेंस फोर्स, यानी कि दोनों साइड अगर बल जो बराबर लगेगा तो बैलेंस फोर्स, और अगर दोनों साइड फोर्स जो है अलग अलग लगेगा तो क्या कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। तो इसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे, यहाँ पे एक और मतलब फोटो के हेल्प से आप देखिए कि एक साइड 4 गो छोटा बॉल रखा है और एक साइड एक बड़ा बॉल रखा है। तो बॉल छोटा बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने का सेंस है कि यहाँ पे इसका वजन जो है दोनों का बराबर है, यानी 4 छोटा बॉल का जो बॉल है लग रहा है इस पे तराजू पे, वो एक बड़ा बॉल जो फुटबॉल लगा रहा है उसके ही बराबर है। यानी जो छोटा 4 बॉल है उसका वजन और बड़ा एक जो बड़ा फुटबॉल है उसका वजन बराबर है। ये चलते बैलेंस कंडीशन में कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे तराजू पे आप देख रहे हैं कि एक जो है बड़ा फुटबॉल रखा हुआ है और 4 जो है वो छोटा फुटबॉल गेंदा रखा हुआ है। तो दोनों का वजन जो है भले 4 छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन चारों का वजन जो है वो बराबर है। इस चलते तराजू भी बैलेंस में है। और हम लोग किसी को कोई सामान देते हैं तो बैलेंस कंडीशन में देते हैं। बैलेंस में कंडीशन कहने का सेंस है कि अगर हम 1 केजी चीनी दे रहे हैं तो एक साइड 1 केजी का बटखारा रखेंगे और दूसरे साइड 1 केजी चीनी रखेंगे, और बीच में बैलेंस करके देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो निकालेंगे और कम है तो और डालेंगे। ये ना कि कम ही दे दिए तो आप डंडे मार दीजिएगा, उसको चीनी जो है कम दे दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस कहने का मतलब वो समझ गए कि तराजू को पकड़िए, बीच में दम अस्थायी रूप से डंडी उंडी मत मारिए, और ओकरा में क्या कीजिए कि एक साइड बटखरा चाहिए दूसरा साइड चीनी चाहिए और इक्वल करके एकदम कांटा बीच में करके दे दीजिए। वो बैलेंस कंडीशन में आप दे दिए हैं। तो आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे। अनबैलेंस फोर्स यहीं पे आप समझ गए कि अगर एक साइड वजन हम लोग ज़्यादा कर देंगे और एक साइड कम कर देंगे तो ये हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। तो इसका डिफिनेशन सिर्फ देख लेते हैं हम लोग कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। देखिए इस रस्सी के हेल्प से देखिए यहाँ भी कि एक साइड 2 गो व्यक्ति है, एक साइड एगो व्यक्ति है। अगर आप बात को समझें तो बताइए कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स काम करेगा यानी संतुलित बल या असंतुलित बल। तो कहिएगा कि जब दोनों पट्टी बल बराबर था तो संतुलित बल कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों पट्टी बल जो है बराबर नहीं है, यानी एक साइड 2 गो व्यक्ति है एक साइड एगो व्यक्ति है। यहाँ पे काम करेगा असंतुलित बल, यानी 2 गो जो व्यक्ति है वो एगो व्यक्ति के खींच लेगा। तो आई होप आप समझे होंगे और आपका जो आप हैं यही रिप्लाई कर रहे होंगे कि दो दो व्यक्ति यहाँ पे है वो एगो व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। तो आप बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं कि 2 गो व्यक्ति जो है वो एगो व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पे असंतुलित बल का रिजल्ट होगा अशून्य परिणामी बल को असंतुलित बल कहा जाता है। बहुत बहुत क्लियर नेट एंड क्लीन डिफिनेशन है कि यहाँ पे जो अशून्य कहने का मतलब है कि कन्हू न कन्हू एक पट्टी ज्यादा फोर्स लगेगा,
कन्हू न कन्हू एक पट्टी कम फोर्स लगेगा और ऐसे फोर्स को हम कहते हैं असंतुलित बल। दोनों पट्टी बराबर फोर्स लगेगा संतुलित बल, और कन्हू न कन्हू एक पट्टी ज़्यादा और कम फोर्स लगेगा ओकरा कह देंगे असंतुलित बल। तो आई होप कि आप इस बात को समझे हैं, और एक और पिक्चर के हेल्प से आप समझ लीजिए कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। यहाँ पे एक साइड देख रहे हैं कि 7 व्यक्ति है, और एक साइड एगो है, व्यक्ति रहे, बानर रहे, भालू रहे, कुछ रहे, एक साइड एगो है और एक साइड 7 एक अकेले है, लेकिन फिर भी देखिए कि इधर झुकैले है, इसका मतलब कि इसका वजन ज़्यादा है। तो इसमें ये मायने नहीं रखता है कि करने के एगो है। जैसे अभी देखें कि एगो तराजू पर 4 गो एक साइड था, एक साइड अकेले ही फुटबॉल टांग ले था, एक मतलब फुटबॉल में वजन उतना ही था जितना कि 4 गो वो छोटा छोटा बॉल में था। बस उतना ही समझिए कि 7 गो व्यक्ति मिल के या 7 गो भालू मिल के एगो भालू के वजन से कम भालू वजन है, इसलिए यानी 7 भालू का जो वजन है और ये अकेले भालू का जो वजन है, यानी अकेले वाला का ही वजन ज़्यादा है, इस चलते नहीं लटका दिया है, उस सबके ऊपर उठा दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे संतुलित बल और असंतुलित बल। समझे हैं कि संतुलित बल में फोर्स जो है दोनों साइड बराबर लगता है, और असंतुलित बल में कन्हू न कन्हू एक साइड कम ज़्यादा फोर्स लगता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझे हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पूरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिए तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और दोस्त कम से कम एगो दोस्त तक आप शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट